Students, in previous lecture we have discussed Web Security Protocol, SSL protocol. Now in this lecture we are going to discuss Transport Layer Security Protocol or TLS, Transport Layer Security Protocol. It is same as SSL. जो आपका TLS है बिल्कुल यहाँ पे SSL के सेम ही होता है, वही सारे प्रोटोकॉल्स यूज़ करता है. तो हम लोग कह सकते हैं जर्नल इट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम SSL. आपका जो TLS है वो SSL से ही डेराइव हो रहा है. ठीक है, SSL से ही डेराइव हो रहा है. इट मीन्स कि सारी जो प्रॉपर्टीज़ SSL में थी वो TLS में भी हैं. प्लस यहाँ पे एक्स्ट्रा सर्विस, एक्स्ट्रा एडिशनल यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड भी की जा रही हैं थ्रू TLS. तो जो SSL की सर्विसेज थी वो भी यहाँ पर वो तो आपकी इंक्लूडेड हैं ही, प्लस यहाँ पे कुछ एडिशनल सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है TLS. तो वो यहाँ पे एडिशनल सर्विस क्या है, आपकी जो थर्ड पार्टी है वो यहाँ पर एविस ड्रॉपिंग या टेम्परिंग अगर करती है मैसेज की तो उसको प्रिवेंट कर रहा है TLS. एविस ड्रॉपिंग का मीनिंग आपको पता होगा, जैसे यहाँ पे सेंस करना ट्रांसमिशन मीडिया को टू हैक द डेटा. तो ये जो यहाँ पे एविस ड्रॉपिंग है और टेम्परिंग है, मैसेज को यहाँ पर आपका टेम्पर करके यहाँ पर चेंज करके सेंड करवाना, इसको प्रिवेंट करता है TLS. तो जो डेटा है वो यहाँ पर इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेंड भी करवाएगा, सेशन भी इस्टेब्लिश करवाएगा विद सिक्योरिटी मेजरमेंट्स, और साथ ही यहाँ पे जो ट्रांसमिशन मीडिया है उसको एविस ड्रॉपिंग से प्रिवेंट भी करेगा, उसको सेंस भी करेगा जिससे डेटा हैक ना किया जा सके. तो ये यहाँ पे TLS की प्रॉपर्टी होती है जो यहाँ पर आपकी ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम है SSL के से. ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर ये जो TLS है उसको डिफ़ाइन करेंगे. तो देखिए यहाँ पे जो डिफ़ाइन करने जा रहे हैं वहाँ पर जो SSL के जितने भी प्रोटोकॉल्स थे वो सारे TLS में यूज़ हो रहे हैं. तो उसको जैसे हम लोगों ने SSL में 1 by 1 डिफ़ाइन किया था, अगेन उसको 1 by 1 डिफ़ाइन नहीं करने जा रहे हैं. अंडरस्टूड है, इट इज़ डेराइविंग फ्रॉम SSL प्रोटोकॉल. ये आपका SSL प्रोटोकॉल से डिराइव हो रहा है. इट मीन्स कि सारे प्रोटोकॉल्स वही हैं, रिकॉर्ड प्रोटोकॉल, हैंडशेक प्रोटोकॉल, चेन साइफर प्रोटोकॉल एंड अलर्ट प्रोटोकॉल. चारों प्रोटोकॉल्स जो SSL में थे वो TLS में भी यूज़ हो रहे हैं. लेकिन इन प्रोटोकॉल्स में जो डिफरेंट एल्गोज यूज़ हो रही हैं उसमें थोड़ा सा चेंज है. फ्लैक्सिबिलिटी मेंटेन रखने के लिए, थोड़ी सी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए जो इन चारों टाइप्स के प्रोटोकॉल्स में एल्गोज यूज़ हो रही हैं उसमें थोड़ा सा चेंज है. तो उस चेंज को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले जो TLS है वो यहाँ पर आपके क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है इसको देख लेते हैं. देखिए जो TLS है सबसे पहले तो वन लाइन में हम लोग कह सकते हैं कि TLS आपका सिंपलेस्ट इनक्रिप्शन जो प्रोवाइड करने वाला, सिक्योरिटी क्लाइंट और सर्वर के बीच में प्रोवाइड करने वाला एक सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल है. ठीक है, जो SSL से एकदम यहाँ पे सिंपल मैनर में वर्क कर रहा है. तो TLS आपका यहाँ पे प्रेफर किया जाता है बिकॉज यहाँ पर ये सिंपलेस्ट है देन SSL प्रोटोकॉल. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और बेनिफिट्स हैं जो प्रोवाइड करता है. इंक्रिप्शन यहाँ पर आपका जो TLS है वो प्रोवाइड करेगा जो डेटा ट्रांसमिट कर रहा है उसको इंक्रिप्ट करके सेंड करेगा. इंटर ऑपरेबिलिटी, तो जो यहाँ पे ऑपरेशन के लिए उसे यहाँ पर वेब ब्राउज़र चाहिए, सारे यहाँ पे टाइप्स के जितने एडवांस स्टैंडर्ड वेब ब्राउज़र्स हैं सारे टाइप के वेब ब्राउज़र्स यहाँ पे सपोर्ट करेगा. जो यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी यहाँ पर आपके सारे वर्जन्स को सपोर्ट करेगा. ठीक है, तो हर टाइप की ऑपरेटिंग सिस्टम और जो वेब ब्राउज़र है उसके लिए आपका TLS वर्क करता है. अब यहाँ पे जो एल्गो यूज़ हो रही है तो एल्गो यहाँ पर आपकी, मैंने बताया SSL में जो एल्गोज यूज़ हो रही थी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए यहाँ पर कुछ एडिट यहाँ पर की गई है इन्फॉर्मेशन TLS में. तो जो यहाँ पर TLS में एल्गो का यूज़ किया जा रहा है स्पेशली जब हम लोग डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करवा रहे हैं, तो सबसे पहले मैक एल्गो का यूज़ करते थे SSL में डिजिटल कोड क्रिएट करवाने के लिए, फिर हैशिंग कोड क्रिएट करवाते थे. तो जो यहाँ पे मैक थी वो यहाँ पर इतनी फ्लेक्सिबल नहीं थी हैशिंग एल्गोस के साथ में. तो इसलिए जो यहाँ पे TLS है वो यहाँ पे HMAC एल्गो का यूज़ करता है टू प्रोड्यूस डिजिटल कोड. अब डिजिटल कोड यहाँ पर हैशिंग एल्गो लगा करके हैशिंग कोड में कन्वर्ट होता है.
तो अगर हम लोग यहाँ पर TLS में HMAC एल्गो का यूज़ कर रहे हैं डिजिटल कोड के लिए, तो कोई भी हैशिंग एल्गो यूज़ की जा सकती है। फ्लैक्सिबिलिटी मिल गई हैशिंग एल्गो को, किसी भी तरह की एल्गो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक प्लस पॉइंट हो गया जो यहाँ पे SSL से बेटर था TLS में। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है ईज़ ऑफ डिप्लॉयमेंट। भाई इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि हर तरह के वेब ब्राउज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ हो रहा है, तो नो डाउट जो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट है वो भी यहाँ पर आपका बेटर होगा। तो जो यहाँ पर आपका विंडोज़ है, विंडोज सर्वर 2003 और उसके आगे के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सबके लिए आपका यूज़ होता है TLS। ईज़ ऑफ यूज़, तो सिंपली यहाँ पर जो आपका TLS है वो ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद का है। भाई SSL TLS कहाँ पर डिफाइन है? ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद, और जो आपकी प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन लेयर है उसके पहले। तो जो यहाँ पे इसकी वर्किंग है वो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। तो क्लाइंट वो इतना ईजिली वे में वर्क कर रही है कि क्लाइंट को पता भी नहीं चलता है कि कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा मेजरमेंट लिए जा रहे हैं टू प्रोवाइड सिक्योरिटी। ठीक है, तो इस तरह से जो यहाँ पे TLS है वो बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से TLS वर्क करता है। तो अभी डिस्क्राइब किया था TLS वर्क करेगा जैसे SSL वर्क करता है। सारे वही प्रोटोकॉल्स होंगे चारों जो SSL में यूज़ होते थे, बस जहाँ पे डिफरेंस है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोटोकॉल वर्जन, तो जो यहाँ पर आपका द हेडर ऑफ TLS प्रोटोकॉल सेगमेंट कैरीज द वर्जन नंबर 3.1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा TLS प्रोटोकॉल में जो यहाँ पर हेडर है जो वर्जन कैरी कर रहा है दैट इज 3.1 और जो SSL कैरी करता है वो होता है 3। ठीक है, तो वर्जन में डिफरेंस है। सेकेंड, यहाँ पे जो मैसेज ऑथेंटिकेशन है उसकी बात कर लेते हैं। तो मैसेज ऑथेंटिकेशन के लिए अभी मैंने बताया था डेटा अप्रूव करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर, ऑथेंटिकेशन के लिए, और डिजिटल सिग्नेचर 2 स्टेप में होता है। पहला डिजिटल कोड क्रिएट होता है, देन यहाँ पर आपका हैशिंग कोड क्रिएट होता है। तो डिजिटल कोड क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जो एल्गो यूज़ हो रही है दैट इज़ HMAC। ठीक है, और SSL में कौन सी यूज़ होती थी? MAC। तो HMAC यहाँ पे यूज़ हो रही है, ये चेंज है जिसकी वजह से अब जो हैशिंग एल्गो है उसको फ्लैक्सिबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो आपके यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि SHA एल्गो ही यूज़ करे जस्ट लाइक SSL में जैसी यूज़ हो रही थी। ठीक है, एज यूज्ड इन SSL प्रोटोकॉल, ज़रूरी नहीं है कि जैसे SHA यूज़ हो रही थी उसी को यूज़ करना है हैशिंग कोड के लिए। हम किसी भी एल्गो को यूज़ कर सकते हैं हैशिंग कोड जनरेट करवाने के लिए जस्ट बिकॉज ऑफ यूजिंग HMAC एल्गो फॉर डिजिटल कोड। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका सेशन की जनरेशन है तो वहाँ पर भी डिफरेंस है TLS और SSL में। दोनों यहाँ पर अलग अलग मेथड फॉलो करते हैं। जो सेशन की जनरेट हो रही है उसके लिए, सेशन के लिए जो यहाँ पे आपका सेशन इस्टेब्लिश हो रहा है उसके लिए जो एक कॉमन की जनरेट हो रही है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, उस की यहाँ पे बात की जा रही है। तो उसके जनरेशन में कंपटीशन में जो यहाँ पर एल्गो यूज़ हो रही है TLS में अलग है, SSL में अलग है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका अलर्ट प्रोटोकॉल है, अलर्ट प्रोटोकॉल भाई दोनों में यूज़ हो रहा है अलर्ट, TLS में भी SSL में, लेकिन TLS यहाँ पे डेराइव होकर के आ रहा है भाई, बाद में आया है SSL के, तो कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अपनी ऐड करेगा। तो जो यहाँ पर अलर्ट प्रोटोकॉल जो मैसेज दे रहा था, जो कमियाँ थी SSL की, उसको जो अननेसेसरी एरर मैसेज थे उसको यहाँ पर आपका हटा देगा, डिस्कार्ड करेगा, और जो रिक्वायर्ड है कि कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे मैसेज होने चाहिए उसको ऐड कर लेगा। तो नो सर्टिफिकेट अलर्ट मैसेज बीइंग मेड रिडंडेंट, तो जो यहाँ पे नो सर्टिफिकेट जो मैसेज है वो यहाँ पर आपका ये नो सर्टिफिकेट मैसेज यहाँ पे हट जाएगा जो SSL में यूज़ हो रहा था, और रिकॉर्ड ओवरफ्लो, डिकोड एरर, ये यहाँ पर मैसेजेस आपके ऐड कर देगा। तो इस तरह से फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, कुछ चीज़ें ऐड करी हैं जो रिक्वायर्ड है और कुछ चीज़ें जो रिक्वायर्ड नहीं थी उसको हटाया है TLS में। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका सपोर्टेड साइफर सूट है उसकी बात कर लेते हैं। कुछ यहाँ पे एल्गोज हैं जो यहाँ पर आपकी यूज़ हो रही थी SSL में, अब TLS यहाँ पे थोड़ा सा अपग्रेड होकर के वर्क कर रहा है, तो जो यहाँ पे आपके रिक्वायर्ड एल्गोज हैं उसको यूज़ करेगा, जो नहीं है उसको नहीं यूज़ करेगा। तो जो यहाँ पर आपका SSL यूज़ कर रही थी एल्गो फॉर की एक्सचेंज की एल्गो RSA यहाँ पर आपका होती है, डेफी हेलमैन की एक्सचेंज की एल्गो होती है। ठीक है, और RSA यहाँ पे पब्लिक की जनरेशन की एल्गो होती है, आप लोग सभी पढ़ चुके हैं इन एल्गोज़ को। इसके अलावा फोर्टेजा भी यहाँ पर आपकी एल्गो होती है। ठीक है, पब्लिक की जनरेशन में यूज़ होती है। तो जो RSA है, डेफी हेलमैन है, ये यहाँ पर यूज़ करेगा TLS, लेकिन फोर्टेजा को नहीं यूज़ करेगा। ठीक है, तो TLS यहाँ पे सारे प्रोटोकॉल्स यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है एक्सेप्ट फोर्टेजा। ठीक है, जो TLS में नहीं यूज़ हो रहा है।
अब क्लाइंट सर्टिफिकेट टाइप, जो यहाँ पे क्लाइंट है उसको सर्टिफिकेट यहाँ पर आपका भाई अथॉरिटी ऑथेंटिकेशन चाहिए तो उसको सर्टिफिकेट यहाँ पर देना पड़ेगा। तो जो यहाँ पे सर्टिफिकेट का टाइप है, जो यहाँ पे एल्गोज यूज़ हो रही हैं सर्टिफिकेशन के लिए, उसका जो टाइप है वो यहाँ पर रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट मैसेज में डिफाइन होगा। कितने तरह के यहाँ पर सर्टिफिकेट टाइप्स आपके यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पर आपका SSL यूज़ करता था वो यहाँ पर आपका सर्टिफिकेशन के लिए फोर्टेज़ा भी यूज़ करता था, लेकिन यहाँ पे फोर्टेज़ा आपका यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। TLS यहाँ पे फोर्टेज़ा का यूज़ नहीं कर रहा है। तो जितने तरह के सर्टिफिकेशन टाइप एल्गोज यूज़ कर रहा है वो सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट मैसेज में आपकी डिफाइन होती है, ठीक है। देन यहाँ पर आपका है सर्टिफिकेट वेरीफाई एंड फिनिश्ड मैसेज। तो जो यहाँ पे सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन है, ठीक, वो यहाँ पर अलग से नहीं परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है इन SSL कॉम्प्लेक्स मैसेज प्रोसीजर इज यूज्ड फॉर सर्टिफिकेट वेरीफाई मैसेज। अलग से एक मैसेज एक प्रोसीजर यूज़ होता था SSL में कि अगर यहाँ पे वेरिफिकेशन करना है तो यहाँ पे एक अलग से प्रोसीजर है, तो वेरिफिकेशन तो हो गई होगा, तो ऑब्वियसली ये अलग से जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है वो भी यहाँ पर होगा। तो मैसेज के वेरिफिकेशन के लिए एक अलग से प्रोसीजर SSL में डिफाइन था, बट TLS में जब सेशन इस्टेब्लिश होगा उसी समय पे, भाई सेशन इस्टेब्लिश होगा तो हम लोग हैंडशेक प्रोटोकॉल पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था SSL में कि जो यहाँ पर कनेक्शन है जब इनिशिएट हो जाएगा, इस्टेब्लिश हो जाएगा, तो सर्वर भी अपना ऑथेंटिकेशन देगा, क्लाइंट भी देगा, और उसी समय पे जो डेटा यहाँ पर जाना है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगी। तो TLS में इनबिल्ट यहाँ पे प्रोसीजर है हैंडशेक प्रोटोकॉल के साथ में फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। सर्टिफाई यहाँ पर आपका टू सर्टिफिकेट वेरीफाई द इंफॉर्मेशन। तो सिंपली यहाँ पर ये इंक्लूडेड है हैंडशेक में, बट यहाँ पर जो आपका कॉम्प्लेक्स एक प्रोसीजर SSL में था अलग से, ठीक है, उसकी तरह यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। SSL में ये प्रोसीजर अलग से था और TLS में यहाँ पर इनबिल्ट है विद हैंडशेक प्रोटोकॉल। ओके, अब यहाँ पर जो मैसेज है वो आपका फिनिश हो जाएगा और जैसे यहाँ पे ट्रांसमिट करवाया जाता था SSL में वैसे यहाँ पे ट्रांसमिट करवाया जाएगा। तो ये यहाँ पर आपके डिफरेंसेस थे जो SSL से अलग कर रहे हैं TLS को। कुछ अपग्रेड करके अलर्ट मैसेजेस का यूज़ हो रहा है, कुछ यहाँ पे एल्गोज हैं सर्टिफिकेशन वाली जो यूज़ नहीं हो रही हैं, जस्ट लाइक फोर्टेज़ा हो गई, ठीक है। कुछ यहाँ पर आपके जो टेक्निक्स हैं वो SSL में अलग हैं, TLS में अलग हैं। कुछ यहाँ पे जैसे इंफॉर्मेशन वेरिफिकेशन के लिए इनबिल्ट है हैंडशेक प्रोटोकॉल के साथ में और SSL में अलग से डिफाइन है प्रोसीजर। तो ये बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस हो गया TLS और SSL के बीच में, ठीक है। बाकी जो वर्किंग है वो यहाँ पर बिल्कुल वही रहेगी। एक जो पहली वर्किंग होती है इन प्रोटोकॉल्स की वो क्या है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, सबसे पहले सेशन इस्टेब्लिश करवाना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बाय इनक्रिप्टिंग द मैसेज, ठीक है। तो यही चीज़ TLS भी करेगा, सेशन इस्टेब्लिश करवाएगा, सिक्योरिटी इनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा मैसेज भेजेगा, प्लस एविसड्रॉपिंग को भी यहाँ पर प्रिवेंट करेगा, ठीक है। और जो यहाँ पर आपकी ज़रूरी यहाँ पर इंफॉर्मेशंस थी, ठीक, वो तो यहाँ पर आपकी कैरी करेगा, वो डेराइव यहाँ पे होंगी SSL से TLS में, प्लस कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा भी एल्गोज यूज़ करेगा, ठीक है। तो जो यहाँ पर आपकी अननेसेसरी एल्गोज थी जस्ट लाइक फोर्टेज़ा वो यूज़ नहीं हो रही है TLS में, ठीक है। और कुछ यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर थे वो अलग से डिफाइन ना होकर के इनबिल्ट हैं ऑलरेडी जो यहाँ पर डिफाइन है उसमें, ठीक है। तो ये आपका था TLS प्रोटोकॉल। आई थिंक यहाँ पर आपका जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।